हेलो एवरीवन, वेलकम इन मैथ्स क्लास विद मानवी। आज के इस सेशन में हम पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपने देखा, हमने अपने पिछले सेशंस में पॉलिनोमियल्स के बेसिक को बहुत अच्छे से क्लियर किया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए इन एवरी सेशन। एंड टुडे वी विल सॉल्व सम हॉट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ताकि आपका बेसिक और अच्छे से क्लियर हो। Okay guys, so now our first question is find the value a into a plus b cube whole cube minus 3a square b into a plus b। ओके, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इस क्वेश्चन में कोई कॉमन वैल्यू आपकी निकल रही है या कुछ भी। ओके, जैसे कि आपने देखा हेयर a इंटू ए प्लस बी होल क्यूब है। ओके, आप चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, या अगर आपको कोई कॉमन वैल्यू प्रेजेंट दिख रही तो आप उसे भी पहले एज अ कॉमन ले सकते हो। जैसे कि आपने देखा हेयर a एंड हेयर इज 3a स्क्वायर b। ओके, तो यू कैन टेक अ कॉमन a। ओके, एंड अगेन a प्लस बी क्यूब एंड a प्लस बी हेयर, यहाँ पे a प्लस बी भी आप चाहो तो देखिए आप लोगों ने सबसे पहले कॉमन लिया। हम कॉमन क्यों लेते, ताकि जो भी आफ्टर देन वैल्यू हो देन इजी टू बी सॉल्व, दैट विल बी ओके। सॉल्व करना और ज़्यादा इजी हो जाता है। सो a इंटू ए प्लस बी आपने एज अ कॉमन लिया। सो इन ब्रैकेट में आपकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी स्क्वायर, ओके, माइनस 3ab। वाई 3ab? बिकॉज आपने a का 1a आपने कॉमन ले लिया। ओके, so here this value is put like this, a into a plus b, and here put the formula a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab minus 3ab. okay, so again a into a plus b, and in formula a square प्लस बी स्क्वायर, सेम ए बी, सो उनकी वैल्यू का आप भी प्लस माइनस करोगे, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 इज माइनस ए बी। ओके, दिस इज़ आवर आंसर इन इजी फॉर्मेट। आप चाहो तो इन्हें डायरेक्टली फॉर्मूला लेके भी सॉल्व कर सकते हो, बट दिस इज जस्ट ईजी। ओके, सो हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल। आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हो। सबसे पहले इन्होंने a प्लस बी एज ए कॉमन लिया है फ्रॉम टू टर्म्स। ओके, एंड देन इन्होंने a को कॉमन नहीं लिया है। आप वैसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, जैसे कि आपने देखा a प्लस बी इन्होंने कॉमन लिया एंड देन दे पुट द फॉर्मूला, एंड अगेन इन्होंने a की वैल्यू को सबसे मल्टीप्लाई किया एंड देन उन्होंने सॉल्व किया। बट अगेन आवर आंसर इज दिस। ओके, हेयर a, यहाँ a है गाइज। okay, this is our answer, a into a plus b and a square plus b square minus ab. Question number next, x upon y plus y upon x is equal to minus 1. Here minus 1, okay, just printing mistake, minus 1. Where x and y is not equal to 0, then find the value of x cube minus y cube. सबसे पहले देखिए x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे। जिससे का एलसीएम, देन हेयर वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। देन टेक अ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ओके, एंड आप इस वैल्यू को इस प्लेस पे लेके जाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। वाई? क्योंकि आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या आपको दी गई हैं वैल्यूज़, उस बेस पे आपने सबसे पहले ये सॉल्यूशन किया। अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। ओके, जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का हमें आंसर निकालना है। सो दिस इज़ द आइडेंटिटी। सो फर्स्ट हमें इस आइडेंटिटी हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है। ओके, देन ये देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई. ओके, दिस इज़ अवर फॉर्मूला. सो अब आपको ये निकालने के बाद आपको वैल्यू पुट करनी है कि इनमें से आपको किसकी वैल्यू दी गई है, क्योंकि आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आंसर निकालना है. सो आपने देखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड सॉरी ये प्लस है क्योंकि माइनस वाली वैल्यू इस साइड जाएगी तो प्लस में होगी. ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0. तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन प्लेस ऑफ दिस. ओके, सो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई into we will put the value of this one in place of this 0. Okay, so the answer is x minus y into 0. answer is 0. Okay, I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा. एंड हियर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल. आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में भी इस तरह से ही किया गया है. दिस वन इज आवर आंसर. ओके, now question number next. 49x square minus b is equal to 7x plus 1 upon 2 into 7x minus 1 upon 2. then what is the value of b? हमें b की वैल्यू निकालनी है. ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will put the question here first. 49x square minus b is equal to 7x plus 1 upon 2 7x minus 1 upon 2. आप देख सकते हो ये यहाँ एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी. ओके, तो सबसे पहले हमें इन वैल्यूज़ को इस तरह से करना होगा. तो जैसे 49 इज़ अ फॉर्म ऑफ 7 इंटू 7 इज़ 49. तो यू कैन राइट हियर 7x होल स्क्वायर माइनस, बट बी में तो स्क्वायर है ही नहीं. सो हम क्या करेंगे, वी विल टेक रूट बी बिकॉज रूट बी इंटू रूट बी इज इक्वल टू बी. सो हेयर वी विल पुट रूट बी स्क्वायर. ओके, आपको क्वेश्चन में ये सब देख के ही पुटिंग करनी होगी कि किस तरह से क्वेश्चन को हम एज ए आइडेंटिटी वाइज प्रेजेंट करें. ओके, जैसे कि आपने देखा 49x स्क्वायर इज प्रेजेंटेड लाइक 7x होल स्क्वायर एंड b इज प्रेजेंट लाइक रूट b होल स्क्वायर. ओके, सो वी विल पुट द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हियर इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2. ओके, अब हमें दोनों साइड को सेम करना है. जैसे कि 7x स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर इज इक्वल टू, if here a plus b and a minus b formula, so we can write here a square minus b like this, means 7x whole square minus 1 upon 2 whole square. ओके, तो अब देखिए इस तरह से प्रेजेंट करने के बाद हमने इसे क्यों प्रेजेंट किया, बिकॉज आपको दोनों साइड का सेम प्रेजेंट करना है. आपको वैल्यू निकालनी है इन प्लेस ऑफ बी. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, आप चाहो तो आप सभी वैल्यूज़ को वन साइड कर दो एंड वेरिएबल्स आप अदर साइड कर दो. जैसे कि रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर and this one also present here minus 7x square. okay, same तो आप इन्हें कट किया and then minus minus also cut and root 2 also cut. so here answer is equal to अपन क्या हो जाएगा, root b is equal to 1 upon 2. रूट b is equal to 1 upon 2. अब आपने देखा हमें आंसर b का हमें आंसर चाहिए ना कि रूट b का. सो आप क्या करोगे, b इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2. कोई भी रूट अगर अदर साइड पे जाता है तो वो उसका स्क्वायर बन जाता है. ओके, सो हेयर आंसर इज़ 1 अपॉन 4. हमने सिर्फ क्या किया, वैल्यू को वन साइड किया एंड वेरिएबल्स को अदर साइड किया एंड देन आपने देखा दोनों वैल्यू सेम थी सो कट हो गई. सो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस रूट बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर. सो सेम कट
एंड देन रूट बी का आंसर आवर 1/2, बट वी टेक द आंसर ऑफ बी. सो हमने रूट बी को अदर साइड लेके गए, और जब हम उसे अदर साइड लेके गए दैट विल बी चेंज इन अ स्क्वायर फॉर्म. ओके, सो द आंसर बी इज इक्वल टू 1/4. होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. एंड हियर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल. ओके गाइस, आप इसमें भी देख सकते हो. हियर दिस वन इज अवर आइडेंटिटी. ओके, प्रेजेंट क्वेश्चन को इस तरह से ही आपको प्रेजेंट करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 and ab plus bc plus ca is equal to 26, then find the value of a square plus b square plus c square. सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखा है, आपने प्रेजेंट किया a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 9. ओके, हमारे पास अभी ये प्रेजेंट है और हमें आंसर किसका निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. इट्स मीन दैट हमें इसमें आइडेंटिटी तो यूज़ करनी ही है. ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ओके, और उस आइडेंटिटी के बेस पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, टेकिंग द स्क्वायर इन बोथ ऑफ द साइड. हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया. ओके, देन आवर आंसर इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर is equal to 9 square. Okay, so a plus b plus c whole square, हमने दोनों साइड स्क्वायर लिया. एंड देन अब देखिए हमारी आइडेंटिटी बन गई. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 9 इंटू 9, आंसर इज 81. ओके, अब ध्यान से देखिए, हमें क्वेश्चन में इसका आंसर निकालना है. सो हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और हमें यहाँ पे ये वैल्यू भी दी गई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 26, दिस वन. ओके, बट इसमें तो 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 को पहले कॉमन ले लेंगे. ओके, और हम उसे इस फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 81. ओके, सो हेयर अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 in place of this we will put the value 26 is equal to 81. So a square plus b square plus c square plus 26 into 2, answer is 52 is equal to 81. And again a square plus b square plus c square is equal to 81 minus 52. So our answer is 29. Okay, this is our answer. In place of a square plus b square plus c square is equal to 29. Okay, I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा. Here the solution of this question also available. आप देख सकते हो, इसमें भी सेम इन्होंने इसी तरह से किया है. सबसे पहले वैल्यू को प्रेजेंट किया, उनके पास क्या है. ओके, देन ए प्लस बी प्लस सी का उन्होंने स्क्वायर लिया एंड उसको सॉल्व किया इन पुटिंग द आइडेंटिटी, एंड देन इन्होंने 2 एज अ कॉमन लिया एंड देन क्वेश्चन को उस तरह से सॉल्व किया. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. a plus b plus c whole cube minus a cube minus b cube minus c cube is equal to 3 into a plus b into b plus c into c plus a. ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले मैं इसके प्रेजेंट फॉर्म को अच्छे से क्लियर करना चाहूँगी एंड देन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी. ओके, इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, दिस वन LHS साइड आपने लिया. ओके, देन सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे 4 टर्म्स को इन्होंने 2 टर्म्स में डिवाइड किया. ओके, इन्हें 2 टर्म्स में डिवाइड किया हुआ है, दिस वन. एंड देन इन्होंने फॉर्मूला पुट किया है, दिस वन
ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले को पुट करके उन्होंने वैल्यूज़ को प्रेजेंट किया है, लेकिन इनमें जो वैल्यूज़ है ना, इन प्लेस ऑफ ए और इन प्लेस ऑफ बी, दिस आर द वैल्यूज़, पूरी वैल्यूज़ हैं। ओके, तो उसके बेस पे उन्होंने पूरी वैल्यूज़ को प्रेजेंट किया है एंड देन उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। ओके, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगी। नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, LHS इज इक्वल टू, हम वन साइड लेके सॉल्व करेंगे। ओके, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब लिया हमने एक टर्म इसे, एंड दूसरा टर्म हम क्या लेंगे, बी क्यूब माइनस माइनस प्लस, क्योंकि जब आप ब्रैकेट क्लोज करते हो तो आपका साइन चेंज हो जाता है। ओके, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हेयर रिमेंबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड हेयर बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब है। तो जब हम इसमें आइडेंटिटी को लेंगे तो इन प्लेस ऑफ ए हम क्या लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और बी के प्लेस पे हम क्या लेंगे, ए, इस वाले आइडेंटिटी में, और इसमें हम ए के प्लेस पे बी लेंगे और बी के प्लेस पे हम सी लेंगे। ओके, और अब हमें आइडेंटिटी वाइज वैल्यू को पुट करते जाना है। सबसे पहले मैं 1 1 करके सॉल्व करूँगी एंड देन उनको मिक्स करूँगी। ओके, सो हेयर ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब, ओके, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये मैं फॉर्मूला पुट करके आपको पहले दिखा रही हूँ। अब इसमें देखिए मैंने इस साइड मैंने फॉर्मूला क्यों पुट किया है, ताकि जब आप वैल्यू पुट करो तो आपको इजी लगे। ए माइनस बी, इन प्लेस ऑफ ए हम ये पूरा पुट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और प्लेस ऑफ बी हमने क्या पुट किया, ए, एंड हेयर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के प्लेस पे हमने क्या पुट किया, पूरा ए हमारा ए प्लस बी प्लस सी है होल स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ए के प्लेस पे तो अगेन हमारा ए प्लस बी प्लस सी ही है इनटू ए। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए सेम साइन चेंज, तो हमारा क्या बनेगा, बी प्लस सी, एंड हेयर आप इसमें पूरा फॉर्मूला अगेन पुट करोगे। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ओके, प्लस ए स्क्वायर दिस वन, एंड प्लस यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ गाइस, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी। ओके, अब देखिए सभी वैल्यू हमारे प्लस में है। अब हम उनके टर्म्स देखेंगे उनमें क्या सेम है, उस बेस पर उनको प्लस माइनस भी कर देंगे। ओके, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर टोटल 3a स्क्वायर, बी स्क्वायर सिंगल है तो उसे सिंगल लिखोगे, सी स्क्वायर भी सिंगल है आप सिंगल प्रेजेंट करोगे, प्लस 2ab ए बी 3ab, ओके, 2bc नहीं है तो आप ऐसे ही लिखोगे 2bc प्लस 2ca एंड ca 3ca। ओके, दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से देखिए। ओके, हमने सिर्फ अभी क्वेश्चन में वैल्यूज़ को आइडेंटिटी को प्रेजेंट करके हमने उन्हें प्रेजेंट किया है। ओके, अभी हमने सिर्फ इतना सॉल्व किया है, दिस वन, उसका हमारा ये पूरा आंसर आया है विच इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके गाइस, मैं आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट। ओके, नाउ अब मैं उसके आगे सॉल्व करती हूँ। बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। ओके, इसमें सिर्फ हमने वैल्यू को पुट कर दी। अब ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बना। अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अब हम एज उसमें बीच में माइनस का साइन था, अब उन्हें हम प्लस प्रेजेंट करेंगे सबसे पहले। ओके, सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या था, दिस विल जस्ट अ मिनट, या बी प्लस सी
and in bracket 3a square plus b square plus c square plus 3ab plus 2bc plus 3ca। ओके, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू थी। उनके बीच में क्या साइन था, माइनस, माइनस मैंने लिखा। और बी क्यूब प्लस सी क्यूब की अब हम वैल्यू प्रेजेंट करेंगे, बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये हमारा समझिए पूरा है टर्म, और ये बीच में माइनस का साइन है। रिमेंबर, बी प्लस सी कॉमन, आप उन्हें कॉमन ले लोगे सबसे पहले। ओके, एंड देन हमें सिर्फ इन वैल्यूज़ को अब ब्रैकेट्स के साथ ओपन करना है। फर्स्ट 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3ab, बहुत ध्यान से, प्लस 2bc प्लस 3ca। ओके, माइनस माइनस, अब आप इन्हें सिर्फ आपका, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया, अब आप इन वैल्यूज़ को ओपन साइन के साथ भी माइनस के साथ प्रेजेंट करते जाओगे। माइनस बी स्क्वायर माइनस 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 प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी। ओके, देन अब आप देखिए क्या कुछ सेम है या कुछ भी, ये देखिए सेम बट साइन चेंज, कट कर दो। ओके, एंड देन b प्लस सी तो आपका बना ही हुआ था, और दूसरा आपका क्या हुआ, हेयर 3a स्क्वायर एंड 3ab and here 2bc and here this one bc, तो प्लस 3bc हो जाएगा and here already 3ca। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, देखिए सभी में 3 है तो हम 3 को एज अ कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 3 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बना, a स्क्वायर प्लस ab एंड हेयर bc प्लस ca। ओके, हमने क्या किया, 3 को सिर्फ कॉमन लिया है और इन्हें इस तरह से प्रेजेंट किया। वेरी इजी, हमने सबसे पहले इक्वेशन सेकंड बनाया, दोनों इक्वेशंस को हमने प्लस किया और साइन माइनस के बेस पे उन्हें प्रेजेंट किया, एंड देन हमने दोनों ही टर्म्स में से b प्लस सी को एज अ कॉमन लिया, और जब हमने उन वैल्यूज़ को ओपन किया, दिस वन आवर प्रेजेंटेशन। सो ये हमारा इतना आया सॉल्यूशन। ओके, b प्लस सी इंटू 3a स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ca। okay, just you can take a screenshot। okay guys, now क्या था हमारे लास्ट में, b प्लस सी एंड 3a स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस c। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दो टर्म्स लेके इनमें हम कॉमन निकालेंगे वैल्यूज़ को। ओके, so b plus c 3 and here देखिए इसमें से हम a को कॉमन लिया, so here a plus b and here मैंने c को कॉमन लिया, again b plus a, सेम। ओके, so b plus c 3 a plus b कॉमन and here a plus c। ओके, अब बस आप इन्हें 3 को आगे लिखो, 3 एंड हियर b प्लस सी a प्लस बी a प्लस सी। अब आप पूरा इसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। 3 फर्स्ट हमने a प्लस बी लिया, ये इम्प्लाइज साइन है। ओके, एंड हियर b प्लस सी एंड c प्लस a।
Okay, this is our answer. This is a proof of LHS is equal to RHS. ओके गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार और अच्छे से आप देखना और प्लीज़ प्रैक्टिस खुद करना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ओके, हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है. नाउ वी विल टेक अदर न्यू क्वेश्चन. व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4x raised to the power 4 minus 2x cube minus 6x square प्लस x माइनस 5. क्वेश्चन है कि हम इस पॉलिनॉमियल में क्या माइनस करें कि जो भी हमें रिजल्ट मिले आफ्टर देन दैट विल बी डिवाइडेड विथ दिस वैल्यू. ओके, जैसे कि आपने रिमाइंडर थ्योरम देखी. ओके, आपने उसमें देखा कि कभी भी जब भी हम किसी भी वैल्यू को किसी से डिवाइड करते हैं तो जो भी हमें रिमाइंडर होता है वो डिवाइड वाली वैल्यू से उसकी जो डिग्री होती है डिवाइड वाली वैल्यू की डिग्री से छोटी होती है. ओके, तो इसमें आपने देखिए ये है हमारा जिससे हमें डिवाइड करना है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. सो इसकी डिग्री क्या है 2. तो जो भी हमारा रिमाइंडर होगा वो लीनियर होगा. ओके, तो यू कैन जस्ट टेक अ सपोज कि आपने RX आपका क्या है AX प्लस B विच इज़ अ लीनियर. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, देखिए fx इज इक्वल टू, हमने ये वैल्यू पूरी पुट की. मुझे 4x स्क्वायर 4x रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5. ओके, हमें ये बोला गया है इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें रिमाइंडर कि जो भी आंसर हमें एग्जैक्टली रिसीव हो वो इससे डिवाइड हो जाए. ओके, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा माइनस AX प्लस B. इसे अब हम ओपन करेंगे 4x टू बी पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 माइनस AX माइनस B. ये हमारा इक्वेशन हो गया. अब हमें इसमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तभी हमारा आगे सॉल्यूशन होगा, बट हमारे पास x तो अभी है नहीं. जैसे कि आपको पता है हमारा डिवीज़न फॉर्म क्या है हमारा इज इक्वल 2x क्यूब इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. ओके, सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज करेंगे और x की 2 वैल्यूज़ निकालेंगे. ओके, तो जो भी वैल्यू आएंगी उन्हें हम इन प्लेस ऑफ x पुट करेंगे और उन्हें हम सॉल्व करेंगे. ओके, सो हेयर फैक्टराइज 2 इंटू 2 इज़ 4. तो हमारा फैक्टराइज फॉर्म क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड हियर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा माइनस 4. ओके, हमें माइनस 4 भी लाना है एंड इन प्लेस ऑफ 3 तो हम माइनस 4 इंटू 1 लेंगे. सॉरी 4 इंटू माइनस 1 लीजिए आप. ओके, तो आपका आंसर माइनस 4 भी आएगा और इन प्लेस ऑफ प्लस 3 भी प्रेजेंट होगा. सो 4x माइनस x माइनस 2. ओके, 2x is a common, so here x plus 2 minus 1 is a common, so here x plus 2. x plus 2 same as a common and 2x minus 1. ओके, सो आपने देखा qx के प्लेस में हमारी वैल्यू क्या होगी x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1. तो वन टाइम हम x के प्लेस में माइनस 2 लेके सॉल्व करेंगे एंड सेकेंड टाइम 2x माइनस 1 है तो x इज इक्वल टू 1/2 लेके हम सॉल्व करेंगे. ओके, वाई बिकॉज अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा. वैसे ही इसका क्या हो जाएगा 1/2. अब हमें x की 2 वैल्यू मिल गई हैं. अब हम इस इक्वेशन में x के प्लेस पे वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करेंगे. ओके, हमारा सॉल्व क्वेश्चन क्या था f(x) इज इक्वल टू 4x इज टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 माइनस AX माइनस B. ओके, हमारा
इक्वेशन था, इसमें हम एक बार क्या लेके सॉल्व करेंगे, -2, 4 इंटू -2 होल रेज़ टू द पावर 4 -2 इंटू माइनस क्यूब माइनस 6 इंटू -2 स्क्वायर प्लस -2 -5 माइनस a इंटू -2 एंड -b। ओके, यहाँ -b है, मैंने पुट किया। अब मैं इसे सॉल्व करूँगी। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 इंटू 4 इज 64, माइनस 2 इंटू 2 इंटू -8 माइनस माइनस प्लस 16, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 6 is 24, -24 and plus minus 2 -5 minus plus 2a and -b। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। 64 + 16 80, ये तीनों ही वैल्यू माइनस में, इनको प्लस कर दीजिए। 31 प्लस 2a माइनस b इज इक्वल टू 949 प्लस 2a माइनस b। तो आप ऐसे लिख सकते हो 2a माइनस b इज इक्वल टू -49। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 स्क्वायर होल क्यूब माइनस 2 इंटू 1/2 क्यूब माइनस 6 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 5 माइनस a इंटू 1/2 माइनस b। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, 1/4 जाएगा। ओके, और हेयर अगेन 1/4 माइनस 3/2 प्लस 1/2 माइनस 5 माइनस a/2 एंड माइनस b। सेम कट हो गया, आप कैल्शियम ले लोगे। सो हियर -3 माइनस +1 -10 माइनस a एंड -2b। ओके, और आपको तो पता है इनका, अगर ये इनके फैक्टर्स हो तो इसके इक्वल में तो 0 ही होगा, तो 2 आपका उधर भी चला जाएगा, तो आपका ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। सो हियर -10 -3 आंसर इज -13, -13 + 1 इज -12। ओके, सो यहाँ क्या होगा, -12 माइनस a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। तो आप 12 को दूसरे साइड लेके जाओगे, आंसर इज -a माइनस 2b इज इक्वल टू 12। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस के बेस पे अब हम दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे। नाउ अब हम दोनों इक्वेशंस को एक साथ प्रेजेंट करेंगे। ओके, 2a माइनस b इज इक्वल टू -49 एंड सेकेंड इज -a माइनस b इज इक्वल टू 12। अब दोनों इक्वेशंस में आपको जैसे पता है, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना और सेकंड में फर्स्ट की इक्वेशन की। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -2a प्लस b इज इक्वल टू 49 एंड हेयर -2a आपका यहाँ पे 2b है। ओके गाइस, सो -4b इज इक्वल टू 24, साइन चेंज प्लस माइनस माइनस, सो हेयर 5b इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू 5। ओके, जब आपका b मिल गया तो आप a b इजीली निकाल सकते हो। 2a माइनस b इज इक्वल टू -49, किसी भी एक इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू -49 माइनस माइनस प्लस 5। ओके, सो हेयर सॉल्यूशन इज -44/2, a इज इक्वल टू आप पे क्या हो जाएगा, -22। ओके गाइस, सो जैसे कि आपका इक्वेशन क्या, हमारा रिमाइंडर क्या था, ax प्लस b था।
सो अब आप में वैल्यू पुट कर दो, ए के प्लेस पे -22 एंड बी के प्लेस पे आपका 5. ओके, मतलब दिस रिमाइंडर को अगर आप इसमें से डिवाइड करोगे तो आप वो वैल्यू इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी. ओके, here the solution of this question also available. Okay, this is okay, this is the solution. You can take the screenshot here and here. Okay, this is a complete solution of this question. Okay, थैंक यू सो मच गाइस. आई होप आपके लिए ये सेशन बहुत यूज़फुल होगा और आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करोगी. ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे.